एवरीबॉडी लव्स डायमंड। ये एक हाइस्ट कॉमेडी सीरीज है जो Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक इटालियन चोर लियो की कहानी जो प्लानिंग कर रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डायमंड्स को चुराने की, वो भी हाई सिक्योरिटी वाले डायमंड सेंटर से। तो क्या लियो अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि यह सीरीज इंस्पायर है रियल इवेंट से। जी हां, जो हाइस्ट आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो 2003 में हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को रियल इवेंट से इंस्पायर हाइस्ट ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम बहुत सारे हाइस्ट ड्रामास पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इस सीरीज की कहानी की एग्जीक्यूशन आपको कुछ भी बिल्कुल फ्रेश ऑफर नहीं कर पाएगी। इस सीरीज में भी आपको वो सारा बेसिक एलिमेंट देखने को मिल जाएगा जो हमें दूसरे हाइस्ट ड्रामास में देखने को मिलता है, और वो आपका टाइम पास तो जरूर करवा देगा। लेकिन अगर आप एक इंटेंस, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की तलाश में हैं तो वो ये सीरीज आपको नहीं दे पाएगी। ऑल्दो इस सीरीज के क्रिएटर्स ने कहानी में से प्रेडिक्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के एलिमेंट को खत्म करने के लिए कहानी को नॉन लीनियर वे में एग्जीक्यूट किया है, इसलिए कहानी आपको स्टार्ट से ही डिफरेंट टाइमलाइंस पर जंप करती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सीरीज हमारा कहानी और कैरेक्टर्स में इतने अच्छे से इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर पाती है कि हम शो से कंटिन्यूअसली एंगेज रह पा सकें। अभी अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो बीच बीच में आपको इस शो की जो लेंथ है वो थोड़ी फील होगी, और नॉन लीनियर एग्जीक्यूशन की वजह से आप कैरेक्टर्स और कहानी से बीच बीच में थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील करेंगे, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी कैरेक्टर वर्क भी इस सीरीज का बस ठीक ठाक सा है। कैरेक्टर्स जो हैं इस सीरीज के वो थोड़े बहुत फन टू वॉच हैं, लेकिन कोई भी आपको इस सीरीज में एक लाइकेबल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही इन कैरेक्टर्स में इतनी इमोशनल डेप्थ है कि आप इन कैरेक्टर से थोड़ा भी इमोशनली कनेक्ट हो सकें। बाकी हाँ, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं इस सीरीज में वो डिसेंट हैं, शो का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी डिसेंट है। इन शॉर्ट मेरी नजर में एक बहुत ही मीडियोकर सा हाइस्ट ड्रामा है जो आप अपने टाइम पास के लिए देखना चाहें तो एक बार जरूर देख सकते हैं, अगर आपको हाइस्ट ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं तो। अदरवाइज आप चाहें तो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को स्किप भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। खैर, मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।